बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आपको कबायली इलाका जात में एक ऐसे अनोखे वाक़े की और पहली दफ़ा तारीख़ में जो वाक़या हुआ उसकी रुदात बताते हैं और कुछ तफसीलात बताते हैं कि ये वाक़या ऐसा क्यों कर हुआ और इसकी वजह क्या बनी। और एक ख़ातून गिरफ़्तार हुई, कश्मीरी बीबी जिसका नाम है, कश्मीर बीबी नहीं कश्मीरी बीबी, और बाजोड़ एजेंसी से उसका ताल्लुक़, और उसको गिरफ़्तार किया गया तो उससे असलहा बरामद हुआ और वो एक कत्ल कर चुकी थी। वो कत्ल किसका था, वो क्यों कर हुआ, और उसी शख्स को कत्ल किया जिससे पहले उसने दोस्ती की पींगें बड़ी, दोस्ती हुई, मोहब्बत और कोलो करार हुए, और उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद उसी बंदे को कत्ल कर दिया गया। और गुलिस्तान नामी बंदा, ये क्यों कर दोस्त बनाया गया, ये क्यों कर उससे शादी हुई और क्यों फिर उसको कत्ल किया गया, ये वाक़या सुनकर और पढ़कर मैं भी हैरान हुआ और आप भी यकीनन होंगे कि कबायली इलाका जात में असलहा या अपनी हिफाजत के लिए असलहा रखना और फिर कल्चर भी है वहाँ का। ये जिस तरह हम देखते हैं बाज़ दीगर ममालिक के कल्चर के तलवार रखनी, असलहा रखना, फिर हमारे बहुत सारे जो तालिबानी जहन हैं या शरीयत के हवाले से और जो ये कहते हैं कि असलहा रखना जो है वो सुन्नत भी है और हमेशा जहाद के लिए तैयार भी रहना चाहिए, ये तो हमने सुनते आए थे। लेकिन एक ख़ातून का बाजोड़ एजेंसी की रिहायशी, वो एक जगह पे घर किराए पे लेती है, फिर अपनी हिफाजत के नाम पे पिस्तौल ख़रीदती है, और उसके बाद वो जिस शख्स से उसने मोहब्बत की, प्यार किया, दोस्ती की और उसी को कत्ल कर दिया, गुलिस्तान ही उजाड़ दिया उसने पूरा। वो क्यों कर, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। हुआ ये, तफसीलात के मुताबिक हुआ ये कि कश्मीरी बीबी, उसका शौहर, उसको एक शख्स ने कत्ल कर दिया, और कश्मीरी बीबी के शौहर को शाह ज़मीन जिसका नाम था, जिसकी वो बीवी थी, उसको गुलिस्तान ने कत्ल किया, जहर का इंजेक्शन लगाया और उसको कत्ल कर दिया। जब वो कत्ल हो गया किसी भी लेन देन के मामले के हवाले से, तो उसके बाद फिर कश्मीरी बीबी ने उसी शख्स गुलिस्तान से दोस्ती बढ़ाई, गपशप शुरू की, और फिर नतीजा निकला कि उनकी शादी हो गई। फिर शादी के बाद उसने कहा कि हमने यहाँ नहीं रहना बल्कि हम चलते हैं इनायत किला, जो तफसीलात सामने आई हैं, इलाका है इनायत किला और किला इनायत, उसमें उसने घर लिया किराए पे अलहदा रहने के लिए कि अब मैंने चूँकि शादी की है तो मैं इधर रहना चाहती हूँ। उसके बाद फिर उसने अपनी हिफाजत के नाम पे, क्योंकि इलाका भी गैर है और उसमें कि अपनी हिफाजत भी करनी ज़रूरी है, तो उसके बाद फिर कश्मीरी बीबी ने जब पिस्तौल ख़रीदा तो फिर उसी पिस्तौल से उसने अपने शौहर के कातिल, शाह ज़मीन के कातिल गुलिस्तान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मौका पर ही वो गिरफ़्तार भी हुई। पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया और उससे पूछगछ की तो उसमें ये बात खुली कि इस गुलिस्तान ने मेरा गुलिस्तान और चमन उजाड़ दिया था और मेरे शौहर शाह ज़मीन को कत्ल किया था, और मैंने इससे बदला लेने के लिए फिर इससे दोस्ती की, फिर इससे शादी की, और फिर जब मैं इसको पूरा अपने नरगे में ले आई और अपने साथ रहने पे मजबूर किया, या शादी के बाद जब हम इकट्ठे रहने लग गए तो फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं इसको कत्ल करके बदला ले लूँ। ये कबायली इलाका जात में किसी भी खातून की गिरफ़्तारी का भी अनोखा वाक़या है, और किसी भी हवाले से इसको अगर यूँ देखा जाए कि कबायली इलाका जात की जो तारीख़ है, जो कल्चर है, जो रिवायात है, उसमें ये कश्मीरी बीबी जो है उसने अपने शौहर का बदला लिया है, ख़ुद अपने शौहर के कातिल को, और बैक वक्त वो कातिल भी था शौहर का, और फिर शौहर के कत्ल के बाद वो अब इसकी मनकूहा थी और इसका शौहर था, और उसको उसने कत्ल कर दिया। ये इस पूरी कहानी से, जहाँ पे कबायली इलाका जात में और फिर बाजोड़ एजेंसी में और किला इनायत के अंदर इस पे तरह तरह की चेमगोइयाँ हैं और एक खौफ की लहर भी मौजूद है, और वो इसलिए भी होनी चाहिए कि किसी के साथ कोई नाहक सलूक किया जाएगा
تو اس کا بدلہ جب لیا جائے گا تو پھر موت کا جواب موت ہے، گولی کا جواب گولی ہے. اور جس طرح کہا گیا، اسلام میں بھی کہا گیا، ہاں ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہاں کے قوانین جو ہیں، پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا، عدالتی کارروائی ہوتی، لیکن کاش کہ ہماری عدالتوں سے، ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہیں وہیں سے جہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، کاش کہ وہیں سے جو مثل بنتی ہے، وہیں سے جو مقدمہ درج ہوتا ہے، پھر جو استغاثہ ہے اور اس پہ پھر جو تحقیقات ہیں، تفتیش ہے، اس کو اگر صحیح معنوں میں اچھے لیول پہ کر لیا جائے غیر جانبداری کے ساتھ اور انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کے نہ ادھر نہ ادھر اگر برابر رکھا جائے تو پھر میرا خیال ہے ایسے واقعات نہ ہوں. یہ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر اپنے ہاتھ سے جب انصاف کرنے پہ لوگ آ جائیں گے تو پھر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت وقت کی بھی، جرگہ کی بھی، اور پولیٹیکل انتظامیہ کی بھی، صوبائی حکومت کی بھی، ڈسٹرکٹ لیول سے شروع ہو کے تحصیل لیول سے وفاقی سطح تک یہ جانا چاہیے کہ اگر ہم انصاف کے معاملات بہتر کر لیں تو. اور سپریم کورٹ میں کتنے ہی کیسز زیر التوا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ بڑھ گئے ہیں مزید. اگر دادے کا فیصلہ پوتا دیکھے گا یا اس کو ملے گا تو پھر ایسی صورتحال تو ہو سکتی ہے نا. اللہ نہ کرے ہم ایسی صورتحال میں مزید گھرتے چلے جائیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. لیکن یہ ایک انوکھا واقعہ تھا قبائلی علاقہ جات کا جو آپ سے شیئر کرنا تھا. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.